नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन मार्ग टीवी में। उत्पन्ना एकादशी के दिन गाय को खिला दे, ये छोटी सी चीज बड़ी से बड़ी समस्या हो जाएगी तुरंत खत्म। पूरे साल धन का बना रहेगा आगमन। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गौ माता के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाए और आपके जीवन में धन का आगमन बना रहे, तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाके लिख दे जय गौ माता। दोस्तों, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी का व्रत हिंदू माह में पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। इस तरीके से साल में 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं। दोस्तों, साल 2024 में पड़ने वाले एकादशी का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। हम आपको बता दें कि इस दिन अगर आपने गाय माता को वो छोटी सी चीज खिला दी जो आपको इस वीडियो में पता चलने जा रही है, तो मान के चलिए आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी और एकादशी का व्रत रखने से आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, किसको धन देना होता है ये लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। किसको कितना धन देना होता है ये भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को बहुत ज्यादा प्रिय होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो भगवान श्री कृष्ण जी थे, उन्होंने खुद युधिष्ठिर जी को बताया था कि कैसे उनको व्रत रखना चाहिए एकादशी का, जिसके बाद उनके जीवन में हर तरीके की परेशानी दूर चली जाएगी। इसीलिए कहा गया दोस्तों कि अगर कोई भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है तो उसको खुद भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी व्रत रखने से हमारे पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। माना जाता है कि हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और आर्थिक तंगी से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाती है। एकादशी के दिन काले तिल का बड़ा ही ज्यादा महत्व है दोस्तों। मान्यता का अनुसार अगर एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति तिल का दान करता है तो उसको जन्म मरण के दिक्कतों से, परेशानियों से, भय से छुट्टी मिल जाती है। कोई व्यक्ति अगर एकादशी का व्रत रखता है तो मान के चलिए उसके जीवन में कष्ट आ ही नहीं सकता। उसको साक्षात भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी के दिन अगर ध्यान रखते हुए गौ माता की सेवा की जाए, उनको कुछ चीजें दी जाए, तो हमें कई तरीके की परेशानियों से छुट्टी मिल जाती है। दोस्तों, आपको भी पता होगा कि हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को कितना पवित्र माना गया है। गाय माता को मां का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, अगर कुछ लोग शहर में जो रह रहे हैं, जो गौ सेवा नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी एकादशी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको भी पता है कि शहर में आप अब रह रहे हैं तो कितनी परेशानियां आपको होती है। अगर आप गांव में रह रहे हैं तो एक बार आप गौ सेवा तो कर सकते हैं, परंतु शहर में रहते हुए गौ सेवा करना असंभव होता है। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपको जो हम जानकारी देने जा रहे हैं, एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। व्रत नहीं रख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको गौ माता को वो छोटी सी चीज खिला देनी है, जिसके बाद आपके जीवन से हर तरीके की परेशानी चली जाएगी। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें जय विष्णु भगवान जी की जय गौ माता। और अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया, वीडियो लाइक करके तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हिंदू पुराणों की वो जानकारी आपको मिलती रहे जो आजकल कहीं भी जानने को नहीं मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात बता दें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के वक्त गौ माता उत्पन्न हुई थी, जिनकी पवित्रता को देखते साथ ही कई देवी देवताओं ने उनमें अपनी जगह ले ली थी। फिर लक्ष्मी माता जी गई थी गौ माता में अपनी जगह लेने के लिए, लेकिन उनको जगह न मिलने के कारण उन्होंने गाय के गोबर को चुना था। आपने भी देखा होगा कि कोई भी शुभ काम होता है, शुभ कार्य होता है, आपके घर में शुद्धिकरण का काम होता है, तो गौ गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी पूजा गौ गोबर के बिना संपन्न नहीं मानी जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों, गोमूत्र में माता गंगा जी का वास माना गया है और पूरे गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। कहा जाता है कोई भी व्यक्ति जो अगर गाय की सेवा कर रहा है और वो तीर्थ यात्रा करने नहीं जाता तो उसकी गौ सेवा को ही माना जाएगा, पूरी तरह से तीर्थ यात्रा की सेवा। तो दोस्तों, आज जो जानकारी हम देने जा रहे हैं, मान के चलिए आपके जीवन से कई तरीके की परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी।
एकादशी का व्रत आखिर रखा क्यों जाता है? देखिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में मेहनत करते करते, परिश्रम करते करते थक चुके थे और उसका आपको फल नहीं मिल रहा था, एकादशी अगर आप व्रत रख लेते हैं तो साक्षात भगवान विष्णु जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप अपने जीवन में जो भी परिश्रम, जो भी मेहनत कर रहे हैं, आपको उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, बढ़ चढ़ के फल मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप भगवान विष्णु जी का व्रत नहीं रख पाते हैं, आप एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ अन्य देवी देवताओं का वास माना गया है। कहा जाता है गाय की सिन्हों में तीनों लोक के देवी देवताओं का वास होता है। गाय के सिन्ह के नीचे ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी का वास होता है। गाय के मस्तक में भगवान भोलेनाथ जी का वास होता है। इसी प्रकार से गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का, तो गोमूत्र में मां गंगा जी का वास होता है। आज जो हम आपको क्रियाएं एक एक करके बताने जा रहे हैं, इन क्रियाओं को अगर आप सही समय पर सही तरीके से कर लेते हैं तो मान के चलिए गौ माता के आशीर्वाद के साथ आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन से हर तरीके की परेशानी चली जाएगी। इस मंगलवार को पड़ने वाला उत्पन्ना एकादशी का दिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाला एकादशी है। और एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे वास्तु शास्त्र में कहा गया है, अगर आप घर बना रहे हैं तो घर की नींव को बड़ा मजबूत कर दीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाला उत्पन्ना एकादशी को अगर की जाए ठीक तरीके से पूजा, तो भगवान विष्णु जी का तो आशीर्वाद मिलता ही मिलता है। 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपके जीवन के कई तरीके के जो कष्ट हैं वो हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो क्रियाएं, जो साधनाएं हम आपको बताने आ रहे हैं, इनको आपको सही तरीके से करना होगा। और इनको अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो आपके जीवन की कई तरीके की जो परेशानियां हैं वो चुटकियों में खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। अब उत्पन्ना एकादशी का दिन पड़ रहा है। एकादशी का दिन होता है भगवान विष्णु जी का दिन, और आपको भी पता है कि कृष्ण भगवान जी भगवान विष्णु जी का ही अवतार थे। गौ माता में साक्षात भगवान विष्णु जी वास करते हैं और कई देवी देवता वास करते हैं। अब मान लीजिए आपने कर्ज लिया था। दोस्तों, कर्ज आपने इसलिए लिया था ताकि अपने व्यापार को चालू कर सकें, अपने प्रॉपर्टी को बना सकें, लेकिन आप उसके माया जाल में फंसते चले आ रहे हैं। तो आपके लिए बड़ा सरल उपाय बताया गया है। उत्पन्ना एकादशी के दिन गौ माता को अगर 11 रोटी में हल्का हल्का सफेद नमक डाल करके आप खिला देते हैं, बहुत हल्का सा चुटकी भर नमक डाल करके खिला देते हैं, तो जिस कर्ज के माया जाल में आप फंसते हुए चले जा रहे थे, उस कर्ज के माया जाल से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाती है। उस कर्ज से आपको जहां एक तरफ छुट्टी मिलती है, जो आपके घर पर धन आ रहा है वो टिकता भी है। दूसरी क्रिया है दोस्तों, एक ऐसी क्रिया जो आपके दुर्भाग्य को भाग्य में बदल देगी। मान लीजिए दोस्तों, आप कोई भी काम करने आते हैं, वो काम हो नहीं पाता है, उसमें इतने विघ्न आ जाते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं, आप टूट जाते हैं कि इस काम को कैसे किया जाए, कब किया जाए, क्योंकि जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपका कुछ हो ही नहीं पा रहा। तो अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, जब भी दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाए तो इसके लिए बड़ा सरल सा उपाय बताया गया है। उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर गौ माता को 21 रोटी के साथ गुड़ की भैली खिला दी जाए तो हमारा दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाता है। ये एक बड़ा सरल सा उपाय है दोस्तों। अगर 21 रोटी के साथ आपने गाय माता को गुड़ की भेली उत्पन्ना एकादशी को खिला दी, तो मान के चलिए आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदलना तय है। आपके दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप भी चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाए, तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में लिख दें जय गौ माता। और अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरी क्रिया है दोस्तों, रोगों से छुट्टी पाने के लिए उत्पन्ना एकादशी का दिन ऐसा दिन होता है जिस दिन की गई साधना और पूजा कभी भी खाली नहीं जाती है। तो आपको क्या करना होगा? एक बड़ा सरल सा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर किसी भी गाय को आप पानी में 11 चम्मच चीनी मिलाकर के पिला देते हैं, वो पानी पूरा पी लेती है, तो मान के चलिए
आपके ऊपर ऐसा कोई रोग आ गया था जिसका आप इलाज करा करा के थक गए थे, दवाइयां करा के थक गए थे, वो रोग आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाता है। मान लीजिए टूट चुके थे। इस तरीके के रोग से जो आपके पीछे पड़ा हुआ था और आपको बहुत परेशान कर रहा था, तो ऐसे रोग आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, एक उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी लग जाएगी। आपने भी देखा होगा, लड़के लड़की मेहनत करते हैं परंतु उनकी नौकरी नहीं लग पाती है। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, इस उपाय को करने मात्र से आपकी नौकरी लगना तय है और उत्पन्ना एकादशी के दिन किया गया ये उपाय आपको निश्चित रूप से नौकरी दिलवा सकता है। ये उपाय इस प्रकार से है। एकादशी के दिन, मतलब मंगलवार के दिन, जो उत्पन्ना एकादशी पड़ रहा है, आपको नहाना है, धोना है, सफेद कपड़े धारण करने हैं, घर के पास की कोई भी गाय दिख जाए उसके कुबर को जाकर के छू लेना है, स्पर्श कर लेना है और घर पर वापस आ जाना है। वापस से घर पर आने के बाद आपको पूजा घर के सामने हाथ जोड़ना है और मान के चलिए उत्पन्न ना एकादशी के दिन की गई ये पूजा, ये साधना आपको 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ कई भगवानों का भी आशीर्वाद दिलवाएगी, कई देवताओं का भी आशीर्वाद दिलवाएगी और आपकी जो नौकरी आपके दुर्भाग्य की वजह से नहीं लग पा रही थी, वो लगना तय है। तो दोस्तों, ये जितनी भी क्रियाएं हम आपको बता रहे हैं, ये वास्तुशास्त्र हिंदू पुराणों के हिसाब से बता रहे हैं और अगर आप इन क्रियाओं को, इन साधनाओं को करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आपको माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा। अब जो हम आपको क्रिया बताने आ रहे हैं, मान के चलिए अगर आपने ये क्रिया कर ली तो मान के चलिए उत्पन्ना एकादशी के बाद माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। ये क्रिया बड़ी साधारण सी क्रिया है। दोस्तों, अगर कोई भी गाय आपको दिख जाती है और उस गाय को आप लोग सफेद चावल और 11 रोटी उत्पन्ना एकादशी के दिन खिला देते हैं तो माना जाता है इससे आपको माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप उत्पन्ना एकादशी के दिन सफेद चावल के साथ 11 रोटी किसी भी गाय को घर के आसपास खिला देते हैं दिन के वक्त, तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने जरूर आएंगी। जैसा हमने आपको बताया, गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो को यहीं पर संपन्न करते हैं। जो भी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है, इससे आपका भला ही होगा। इसलिए अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय गौ माता, जय महालक्ष्मी, जय विष्णु भगवान जी की।